हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालने की विधि। आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक राशियों की विधि निकालने की विधि, विमीय सूत्र निकालने की विधि। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालने की विधि बता रखी है, लेकिन आज फिर भी आज और अनेक भौतिक राशियों की हम क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। जैसे कि हम कहें तो घनत्व, जैसे कि क्या कहें, घनत्व एक भौतिक राशि है, इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। और अगर हम कहें तो शक्ति, घनत्व, शक्ति और दाब, इन तीन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालेंगे। आज की इस वीडियो पर हम लेकर आए हैं इन तीन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र, घनत्व, शक्ति और दाब। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसी और वीडियो रोज मिलती रहें। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम जानेंगे घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा और दाब का विमीय सूत्र क्या होगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि हमें किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए, उस भौतिक राशि का सूत्र चाहिए। अगर सूत्र नहीं है तो हम विमीय सूत्र ना निकाल पाएंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है तो क्या चाहिए, उसका सूत्र चाहिए। क्या निकालना है, विमीय सूत्र। ठीक है, अगर विमीय सूत्र निकालना है तो क्या चाहिए, सूत्र चाहिए। सूत्र, बिना सूत्र के तो हम कुछ नहीं करते। चलिए देखते हैं। शक्ति, जैसे कि हम अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र को हमने पहले ही बता रखा है कि इसको लिखने का फॉर्मेट है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। जहां m क्या है, द्रव्यमान है, l क्या है, दूरी है और t क्या है, तो समय है। क्या है, समय। अच्छा, हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर उसका विमीय सूत्र निकालना है या विमीय सूत्र लिखना है तो अगर द्रव्यमान आएगा तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे। दूरी आएगी तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, l से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि समय आएगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अच्छा, द्रव्यमान तो हम ठीक है मान लेते हैं m से प्रयुक्त होता है, हम m लिख देंगे। चलो हमने लिख दिया, m हमने क्या किया, लिख दिया। बट यहां तो आयतन है और आयतन तो कोई भौतिक राशि है ही नहीं, मूल राशि तो। लेकिन आयतन एक व्युत्पन्न राशि है। आयतन क्या है, एक व्युत्पन्न राशि। अतः हमने आयतन का विमीय सूत्र हमने पिछली वीडियो पर निकाल रखा है। आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, हमने पूरा डिटेल्ड बताया हुआ है विमीय सूत्र निकालना आयतन का, जो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आयतन का विमीय सूत्र होता है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, चूंकि हम क्या जानते हैं कि आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, चूंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, लंबाई का क्यूब। चूंकि ये क्यों लिख सकते हैं लंबाई का क्यूब, क्योंकि ये तीनों प्रकार की क्या है, दूरी ही है, कुछ और नहीं है। क्या है, दूरी ही है। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, लंबाई का क्यूब लिख सकते हैं। अगर इसको हम लंबाई का क्यूब लिख सकते हैं, अर्थात इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, लंबाई के लिए हम दूरी, क्योंकि लंबाई एक प्रकार की क्या है, दूरी है, और लंबाई के लिए हम किसको प्रयुक्त करते हैं, दूरी को प्रयुक्त करते हैं। अर्थात इसका विमीय सूत्र क्या आएगा, l की पावर 3। ठीक, क्या आएगा, l की पावर 3। चलिए ये हो गया। तो आयतन की जगह हम क्या लिखेंगे, l की पावर 3। अच्छा,
ठीक है, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विमीय सूत्र तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के फॉर्मेट पे लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो m और l बस है, t तो है ही नहीं। तो हमने कहा था कोई भी अगर इन तीन भौतिक राशियों में कोई भी प्रयुक्त नहीं होता तो हम उसकी घात क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। चलिए, तो इसकी घात हमारा t तो मान लीजिए 0 हो गया, लेकिन अभी ये भी तो सॉल्व नहीं हुआ, हमें लिखना m की पावर l की पावर t की पावर, बट हमारा क्या लिखा है, m और बटे l लिखा है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, वही नियम, छोटा सा नियम है, ठीक है, जो हमारे लगभग 5वीं 6वीं 7वीं में हम लोग बहुत आसानी से पढ़ते हैं कि यदि गुणा में कोई, भाग में कोई संख्या है तो अगर वो गुणा में जाएगी और उस पर कोई घात है तो उसकी पावर क्या चढ़ जाएगी, माइनस की घात हो जाएगी। तो वही हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो m गुणे ये ऊपर जाएगा तो l की पावर क्या हो जाएगा, -3, क्या हो जाएगा, l की पावर -3। अच्छा, अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये आएगा m l की पावर -3 और t 0, क्या आएगा, m l की पावर -3 और t 0। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, घनत्व का, किसका हो गया, घनत्व का। ठीक, जैसे तो अब हम देखेंगे किसका, शक्ति का विमीय सूत्र, किसका देखेंगे, शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अच्छा, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, क्योंकि हमने कार्य का विमीय सूत्र हमने कल निकाला था, और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, m l स्क्वायर t की पावर -2। ठीक है, कार्य का विमीय सूत्र हम पिछली वीडियो पर बता चुके हैं, आपको अगर नहीं पता तो आप प्लीज पिछली वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ डिटेल्ड मिलेगा। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -2, तो इसका क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -2, और समय हमारा क्या हो जाएगा, t। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वही नियम, ml स्क्वायर टी की पावर -2 ज्यों का त्यों, और गुणे में क्या आएगा, t की पावर -1, क्या आएगा, t की पावर -1, वही है, प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, m l स्क्वायर टी की पावर -3, क्या बनेगा, m l स्क्वायर टी की पावर -3। ये विमीय सूत्र किसका हुआ, शक्ति का हुआ। अब चलते हैं दाब पर, क्या चलते हैं, अब नेक्स्ट उदाहरण, नेक्स्ट भौतिक राशि है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। देखिए, दाब किसी न किसी बल के, दाब क्या होता है, किसी न किसी वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है और किसी न किसी क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, अर्थात दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा, बल का विमीय सूत्र हमने पिछली वीडियो पर बता रखा है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है। अगर हम बल के विमीय सूत्र की बात करें तो ml t की पावर -2, ये किसका विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र होता है। किसका होता है, बल का विमीय सूत्र ml t की पावर -2। अच्छा, देखते हैं तो इस पर क्या आएगा, बल के विमीय सूत्र में क्या आएगा, बल का विमीय सूत्र ml t की पावर -2 ज्यों का त्यों बटे क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल के लिए क्या है भाई, तो क्षेत्रफल के लिए हमने सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी तो क्षेत्रफल की राशि के लिए ही बनाई थी। क्षेत्रफल के लिए क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब जब लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई का स्क्वायर अर्थात एल स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी, विमीय सूत्र हो जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ रखें तो क्या रखेंगे, एल स्क्वायर। अच्छा, तो वही सूत्र, फिर से वही गणित का फॉर्मूला छोटा सा जो हम 5वीं 6वीं 7वीं पर पढ़ते आ रहे हैं, इसका क्या आएगा, एम एल टी की पावर -2, और ये गुणे में जाएगा, और गुणे में जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, एल की पावर -2। अच्छा, -2 + 1, -2 + 1 क्या आएगा, -2 + 1 पर m l, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो m l की पावर -1 t की पावर -2 क्या आएगा, m l की पावर -1 t की पावर -2। ये विमीय सूत्र हो गया हमारा किसका, दाब का। किसका हो गया विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र। शक्ति का क्या होता है, ml स्क्वायर टी की पावर -3, दाब का क्या होगा, ml की पावर -1
टी की पावर -1। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भौतिक राशियां लेकर आएंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र नहीं बनता। हम आपको यहाँ डिटेलेड पढ़ाएंगे विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। धन्यवाद।